एक तो फंगस को रोकता है, जड़ में फंगस ही अच्छा बोलते हैं, तना पर वो पेड़ बीच में से मुरझा के टूट जाना। तो किसान के 20 दिन की में, 15 दिन की में, 30 दिन की में भी पानी दे देता है। तो पानी देने के बाद में क्या है, वो थोड़ा सा ग्रोथ उसका ज्यादा चलता है, पतली हो जाती है, पेड़ मोटा नहीं बनता है, फुटान भी कम चलती है। तो उस पोजीशन में पानी नहीं देना चाहिए। जी जी जी। कम से जैसे ये थोड़े से काले और थोड़े ढीले हो जाते हैं ना धूप निकलते, तो इसमें पानी की जरूरत पड़ गई है। अब इसमें पानी देना जरूर। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही शानदार सरसों की खेती यहाँ पे हो रखी है। मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई मौजूद है, बाबूलाल जी मीणा, जिन्होंने करीब आज से 30 दिन पहले सरसों की बुआई की थी। इन्होंने बहुत ही अच्छी मात्रा में बेसल डोज डाला था और शानदार ग्रोथ है इनकी पौधों की। इस समय सभी किसान भाई ये सोच रहे होंगे अपने सरसों यार पानी देने लायक हो चुकी है। तो किसान भाई इस जगह भी गलती कर जाते हैं कई बार किसान भाई कच्चे सरसों में पानी चला देते हैं, और अगर पानी सही टाइम पे देते हैं तो उनमें जो खाद डालते हैं वो सही मात्रा में वो नहीं डाल पाते हैं। तो खाद आपको कौन कौन सा डालना है, क्या मात्रा रखनी है। अगर आप एक पानी दे सकते हैं अपने सरसों में तो खाद आपको कौन सा डालना है, क्या मात्रा रखनी है। अगर आप 2-3 पानी देना चाहते हैं अपने सरसों में तो फिर आपको कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा रखनी है। साथ ही साथ कुछ किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि सर जी क्या इसमें हम 19-19 या 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको स्प्रे करना है या नहीं करना है, स्प्रे करने से आपको नुकसान होता है या फिर बेनिफिट होता है, वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको खाद की क्या मात्रा रखनी है, आपकी सरसों की क्या पोजीशन हो जाए, तब आपको पानी चलाना है। इस वीडियो में आपको एक शानदार नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट है, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो बाबूलाल जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, जो आपका सरसों की ग्रोथ है बहुत ही शानदार है। करीब कितने दिन पहले इसकी उड़ाई की थी आपने? देखो, इसकी उड़ाई 25, 26 से 27 अक्टूबर को हुई थी। अच्छा। इसकी 27 से 30 तक उड़ाई हुई थी इसकी। जी जी जी। तो करीब कितने दिन की हो चुकी है अपनी सरसों? अब ये हो गई 35 दिन के आसपास, 35 से 40 दिन के आसपास की। 35 से 40 दिन। तो बाबूलाल जी, कई किसान भाई तो 25 से 30 दिन के बीच में ही पानी चला देते हैं सरसों में, तो क्या वो टाइम सही रहता है? देखो किसान भाई, वो क्या है कि जो नमी रहती है ना उसको पहले जुताई के हिसाब से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो कई किसान क्या है वो पहले तो उसको बदवाड़ रखते हैं, तो उसमें जुताई नहीं करते हैं। और कई किसान के या तो खुद का ट्रैक्टर हो या कोई दूसरे पे भी भाड़े पे बुआता है ना, तो वो उसका जुताई का फर्क पड़ता है। तो कई किसान के 20 दिन की में, 15 दिन की में, 30 दिन की में भी पानी दे देता है। तो पानी देने के बाद में क्या है, वो थोड़ा सा ग्रोथ उसका ज्यादा चलता है, पतली हो जाती है, पेड़ मोटा नहीं बनता है, फुटान भी कम चलती है। तो उस पोजीशन में पानी नहीं देना चाहिए। जी जी जी। कम से कम सरसों की कम से कम 35 से 40, जैसे ये फ्रूटिंग हो जाती है 35-40 दिन में, जिसी को गांदल बोलते हैं, गांदल है, तो गांदल के बाद में ही पानी देना चाहिए। ये देखो, ये पेड़ काले पड़ चुके थे, इनमें मतलब पानी की जरूरत हो चुकी है। हाँ, इसमें पानी की जरूरत है। अच्छा। ये देख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। जैसे ये थोड़े से काले और थोड़े ढीले हो जाते हैं ना धूप निकलते, तो इसमें पानी की जरूरत पड़ गई है। अब इसमें पानी देना जरूरी है। जी 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 जी। मतलब आपके पौधे की फुटान चालू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में ही पानी देना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। तो बाबूलाल जी, करीब 40 दिन की हो चुकी है और आप इसमें पानी देने की तैयारी अभी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो कई किसान भाई एक पानी भी देते हैं सरसों में, कई 2-3 पानी भी देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे किसान भाई एक पानी दे रहा है अपने सरसों में, तो खाद कौन कौन सा डाले, खाद की क्या मात्रा रखे? देखो, वो किसान के ऊपर है जिसके पास कितना पानी है, तो वो इस हिसाब से, ज्यादा पानी से भी ज्यादा फसल नहीं होती है। एक पानी में भी सरसों किसान काट सकता है। तो जैसे पहले पानी की बात करते हैं, हमें 30 से 35 या 40 दिन के बीच में जो पहला पानी देता है फ्रूटिंग के साइड पे, जिसको बोलते हैं गांदल छोड़ने के बाद में। तो जिस किसान के पास कम हो पानी, तो बिल्कुल एक पानी में भी सरसों की पूर्ति कर सकता है। जैसे शुरुआत स्टेज पर पानी में अब सल्फर भी दे सकते हैं इसमें जी। और एक पोटास आता है, तो पोटास का और जिंक भी दे सकते हैं, उसके साथ में यूरिया भी ले सकते हैं। तो उससे क्या, पोटास से तो जिस किसान के पास ज्यादा पानी दो तो पहले पानी में पोटास, सल्फर और यूरिया, जिंक भी दे सकता है। तो जिंक क्या करे, उससे फुटान चलाएगा जिंक, और जो पीलापन आता है ना सरसों पे, उस पर कंट्रोल करता है। जी जी जी। और यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, जैसे आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। और सल्फर 2 कारण करता है,
एक तो फंगस को रोकता है, जड़ में फंगस या छाछा बोलते हैं, तना पर वो पेड़ बीच में से मुरझा के टूट जाना। तो किसान क्या है कि वो उसको गड़ाऊ, उसको छाछा रोग बोलते हैं। तो वो एक मौसम के हिसाब से धुंध पड़ना, उस टाइम पर वो सरसों क्या है बीच से गिर जाती है जी। तो उस टाइम पर इसमें सल्फर देना जरूरी है। तो वो ये सल्फर दो काम करेगी, एक तो सर्दी से बचाव करेगी, एक फफूंदनाशक रोग आता है उस पर कंट्रोल करता है। जी जी जी। तो करीब करीब 1 एकड़ की बात कर लेते हैं सर। जी बिल्कुल। 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खाद की कितनी मात्रा रखे किसान? देखो 1 एकड़ में इसमें पहले पानी में लगभग 20 किलो तो यूरिया जी, 15 से 20 किलो यूरिया और लगभग 10 किलो के आसपास पोटास जी, और 2 से 3 किलो या 5 किलो तक सल्फर जी। ये बिल्कुल छटाई करके या तो फंवारा लगा सकते हैं किसी भाई के पास है ना, और नहीं ऐसे पाइप खुला पानी भी दे सकते हैं बिल्कुल जी। और जिंक भी बता रहे थे सर? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जिंक भी। जिंक क्या है, जिंक का 2 कारण है। जिंक एक तो जो पीला पत्ता हो जाता है तो उस पर कंट्रोल करता है, और एक जो फ्रूटिंग कम चलती है ना तो उसको फुटान का भी काम करता है। अच्छा। और सरसों का कलर भी सही रखता है। सही रखता है। हाँ बिल्कुल। तो जिंक 1 एकड़ में करीब कितने किलो दे सकता है? 1 एकड़ में अपन जैसे एक तो 33% जिंक आती है जिसको महाजिंक नाम से बोलते हैं, और एक 12% आती है। तो 12% थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बाहर का किसान यूज में नहीं ले सकता उसको। तो ये महाजिंक आती है 33%। तो 1 एकड़ में 5 किलो काफी है। काफी है। हाँ 5 किलो जी। तो सर जी कई किसान भाई ये भी बोल रहे थे वीडियो में कि सर जी सरसों में एक्चुअली में पानी लगते कितने हैं? कई किसान बोल रहे हैं 3 पानी लगते हैं, कई 1 पानी लगते हैं, 2। तो सही आपके हिसाब से कितना पानी देखो लगता है? हमारी बात करें हमने तो हमारे पानी कम है पानी, तो हम तो 1 या 2 पानी देते हैं लास्ट। अच्छा। क्योंकि पानी भी कम है हमारे पास, तो हम एक तो जैसे इस पोजीशन पे लगेगा 2, 3, 4 दिन के अंदर इसमें पानी देंगे। फिर इसके बाद में लास्ट स्टेज पर जैसे फली का फुलाव आएगा ना सरसों का, उस टाइम पर देते हैं। तो उसमें तो खाते कम मात्रा में भी दे देते हैं, तो नहीं भी देते ना तो चल जाता है। जी जी। और लास्ट में पानी की जरूरत कई बार बरसात हो जाती है ना तो नहीं भी पड़ती। हम तो ज्यादातर 1 पानी का विशेष ध्यान रखते हैं। सिर्फ 1 ही हाँ, पानी 1 पानी का। हाँ बिल्कुल। तो सर जी आपके पास में काफी सारा अनुभव है। कई किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सर जी क्या हमें 19-19 का स्प्रे भी करना चाहिए पहले पानी के साथ में? तो क्या आपके हिसाब से 19-19 का? देखो इसमें स्प्रे की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इसमें स्प्रे पहली बात तो करने की जरूरत नहीं है जी। अगर कोई करे तो ये गलत बात है। कोई किसान कंफ्यूज होता है कि यार इतनी बड़ी सरसों में स्प्रे कैसे कर सकता है। अब पहले इसमें जरूरत ही नहीं है स्प्रे करने की, कोई सा भी रोग नहीं, देख लो अभी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसमें जिंक डाल दो, यूरिया डाल दो, पोटाश डाल दो, और कमी रहेगी आगे तेल की मात्रा होगी तो अमोनिया डाल दो। तो इसमें स्प्रे की तो कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। हमने तो आज तक स्प्रे किया नहीं, हम तो ऐसे यूज में ये छटाई करते हैं बस। जी 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 बिल्कुल। तो बाबूलाल जी अगर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँ थोड़ा, 1 एकड़ से करीब कितने क्विंटल सरसों ले लेते हो आप? देखो 1 एकड़ से अगर मौसम सही रहा ना और सही समय पर पानी का अभाव, देख रेख का, और सही समय पर फर्टिलाइजर देना, तो लगभग 10 कुंटल से 15 कुंटल तक सरसों हो जाती है। इतनी निकल जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है हमारे यहाँ जी। तो बाबूलाल जी आगे सर्दियां आने वाली है जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा समस्या आती है किसान भाई को पाले से सरसों को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सबसे अच्छा काम कौन सा खाद ले सकते हैं किसान? देखो पाले से बचाने के लिए एक सल्फर है, तो पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। तो लिक्विड का 50% आता है और पाउडर फॉर्म में 90% आता है। तो या तो कई किसान भाई के पास स्प्रे का जुगाड़ हो, पीठ वाली टंकी हो, ट्रैक्टर वाली, तो वो लिक्विड वाला का स्प्रे कर सकता है जब पाले का प्रकोप हो। अपन को महसूस हो गया दिन में एक आज सर्दी का या पाले का प्रकोप हो सकता है। किसान को दिन में महसूस हो जाता है कि आज रात को बर्फ जमेगी, तो जमती है। तो उस हिसाब से दिन में भी या तो उसमें फंवारा लगा के बिजाई कर सकता है खाद की, या ट्रैक्टर वाली मशीन या पीठ वाली है तो उससे सल्फर का, लिक्विड वाली का स्प्रे कर सकता है। बिल्कुल उससे 100% बचाव रहता है। अब वो बचाव सर्दी का बचाव भी करती है और प्लस फफूंदनाशक रोग है ना उस पर भी कंट्रोल करती है। उस पर कंट्रोल बिल्कुल जी। तो बाबूलाल जी वीडियो के एंड में क्या कहना चाहेंगे कि सरसों में मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और कौन सी समस्याओं का निदान करके किसान भाई ज्यादा उत्पादन ले सकता है? देखो अब लास्ट में जैसे फली का फूलना उस टाइम पे थे, झुकाव भी हो जाता है ना, पेड़ पर वजन होता है ना, तो उस टाइम में क्या कि ओस आती है, धुंध आ जाती है, तो उस टाइम पे फफूंदनाशक रोग होते हैं जिसको छाछिया, तो उस टाइम पर इसका खतरा रहता है। तो इसका खतरा के लिए सल्फर पर विशेष ध्यान दें और किसान भाई से निवेदन देख रेख सही तरीके से करें, समय पर पानी दें। ज्यादा पानी देने से भी ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो 1 पानी से भी अच्छी पक जाती है? हाँ 1 पानी से जमीन जैसे काली जैसे कठोर हो तो 1 पानी में भी, जैसे जिसके रेता टाइप में होती है, जिसका हल्की मिट्टी हो तो 2 पानी में भी पर्याप्त है सर। पर्याप्त है बिल्कुल। तो बाबूलाल जी किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार खेती से रिलेटेड बहुत ही शानदार जानकारी लगातार उपलब्ध होती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।